स्वाध्याय कक्षा 9वीं हिंदी पाठ 8वां वीरभूमि पर कुछ दिन। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। उत्तर लिखिए। ऊंट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति। मन में डर और आनंद का भाव। ऊंट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था, यह दर्शाने वाला वाक्य। सभी की हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसी हमारी। जोड़ियां मिलाइए। रेगिस्तान का जहाज, मखमली गद्दे, रंग बिरंगी पोशाक, पर्यटकों की मंजिल। सूर्यास्त, ऊंट, होटल, रेत, पर्यटक। उचित जोड़ियां। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। मखमली गद्दे, रेत। रंग बिरंगी पोशाक, पर्यटक। पर्यटकों की मंजिल, सूर्यास्त। परिच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द की जोड़ी लिखिए। नर, नारी, बाल, वृद्ध। मेरा यात्रानुभव पर आपके विचार लिखिए। 3 साल पहले मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य गोवा घूमने गए थे। गोवा के मनभावन बीच की लंबी कतार में पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच पर हम रुके थे। यह सुंदर और शांतिप्रिय स्थान हमें बहुत भाया। पणजी गोवा की राजधानी है। यहाँ के आधुनिक बाजार भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय हम सैलानी रिवर क्रूज का आनंद लेने पहुँचे। मांडवी पर तैरते क्रूज पर संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम में गोवा की संस्कृति की एक झलक भी देखने को मिली। बर्डमैन के नाम से विख्यात सलीम अली के नाम पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी हमने देखा। कलंगुट बीच के अलावा हमने अंजुना बीच और पालोलेम बीच ये बीच भी देखे। सच में गोवा इतना खूबसूरत स्थान पृथ्वी पर और दूसरा नहीं। कोरोना की वजह से हम पिछले 2 साल कहीं भी घूमने नहीं जा सके, लेकिन अवसर मिलने पर मैं एक बार फिर से ऐसी सुखद यात्रा पर अवश्य जाऊंगी। लेखनीय। चित्तौड़गढ़ बोलने लगा तो अपने शब्दों में लिखिए। मैं चित्तौड़गढ़, बलिदान की उन सैकड़ों कहानियों का गवाह जिन पर मुझे नाज है। कभी लहू देकर मेरा सम्मान किया गया तो कभी जलती चिता को देखकर मैंने आंसू बहाए। जो मेरी बेटी थी, जो मेरा बेटा था, मेरी धरती पर उन बेटों ने जन्म लिया था। मेरी धरती पर उन बेटियों ने जन्म लिया था जिन पर आज भी मुझे गर्व है। आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ हूँ। आज मैं अपना इतिहास, वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ, राजपूत शूरता, महिलाओं के अद्वितीय साहस की कई कहानियाँ सुना रहा हूँ। दुनिया में वीरता, बलिदान, त्याग, साहस के न जाने कितने किरदार आपने देखे होंगे और सुने होंगे, पर मुझे नाज है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर इतने सारे नायकों से भरी धरा कोई नहीं है। मौलिक सृजन। ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एवं संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। इसके आधार पर चर्चा कीजिए और दिए गए मुद्दों से सूचना फलक तैयार कीजिए। दिए गए मुद्दे: कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, वास्तु की सुरक्षा, विरासत के प्रति आस। ऐतिहासिक वास्तुएं इतिहास का दर्पण होती है। प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति आदि की जानकारी उस काल की चीज़ों अथवा उसके अवशेषों से ही मिलती है। यदि ऐतिहासिक चीज़ों का संरक्षण न किया जाए तो आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएगी।
अतः ऐतिहासिक चीज़ों का संरक्षण आवश्यक है। सूचना फलक। कूड़ा कचरा कचरा कुंडी में डालें। प्लास्टिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मेरी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। मैं आपकी विरासत हूँ। विषय से राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा किए सराहनीय कार्यों की सूची बनाइए। प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्र गौरव के कार्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना। इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। राजीव गांधी भारत को कंप्यूटर से जोड़ना। पीवी नरसिम्हा राव परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परमाणु परीक्षण। मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। संजाल। भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चार मीनार, लाल किला। संजाल पूर्ण कीजिए। चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान। जैन मंदिर, गोमुखी कुंड, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर। दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4-5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। लौ पदगामिनी। लौ, लौ, पथ, गामिनी, लौनी। उत्तर लिखिए। स्वयं पढ़े हुए यात्रा वर्णन। किताब यात्रा का आनंद, लेखक काका कालेलकर। किताब ऋणजल धनजल, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है। भारत। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। चेतक। पाठ से आगे। ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने का आयोजन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संग्रहालय पुणे में स्थित ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने का आयोजन किया गया है। इस संग्रहालय में जाकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों को देखकर हम अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानेंगे। इस संग्रहालय में प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशी व मूर्तिकला और इतिहास की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं सुरक्षित हैं। उनके बारे में जानकर हमें अपने इतिहास को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। आशा है अधिक से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। स्वमत अभिव्यक्ति। मैं पाठशाला जा रहा था
रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते, अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। ऐसे लोग जानबूझकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। सड़क पर इस प्रकार गाड़ी चलाना और तेज हॉर्न बजाना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर यह युवक दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है या फिर किसी को घायल भी कर सकता है। ऐसे लोगों की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए ताकि वे इन्हें इनके गलत कार्यों के लिए इन पर जुर्माना लगाएं, जिससे ये दोबारा कभी ऐसा कार्य न कर सकें। निबंध लेखन। हमारी सैर विषय पर निबंध लिखिए। मैं प्राय हर साल किसी ऐतिहासिक स्थान की सैर करने अवश्य जाती हूँ। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गई थी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। आगरा की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ताजमहल है। इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। शरद चंद्र ने अपने उपन्यास शेष प्रश्न में ताजमहल का वर्णन करते हुए लिखा है, यह शाहजहां का मुमताज बेगम के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की निशानी है। ताजमहल भारतीय एवं इस्लामी वास्तुकला के अनूठे संगम का उत्कृष्ट नमूना है। कहा जाता है कि इसके निर्माण में 20 वर्षों से भी अधिक समय लगा था। ताजमहल सफ़ेद संगमरवर से निर्मित है। ताजमहल देखने के बाद मेरी आंखें धरी की धरी रह गई। ताजमहल का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि इसके नज़दीक जाते हुए यह दूर जाता प्रतीत होता है एवं इसके दूर जाते हुए यह नज़दीक आता हुआ प्रतीत होता है। ताजमहल के चारों ओर एक खूबसूरत उद्यान बना हुआ है जिसे चारबाग कहा जाता है। एक बार ताजमहल का दीदार कर लेने वाला व्यक्ति जीवन भर इसे भूल नहीं सकता। यह वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होने का आभास कराता है। भारत के मशहूर शायर शकील बदायूनी ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ऐतिहासिक स्थल की ये सैर मेरी यादगार सैर रहेगी। इस सैर से मुझे अनेक प्रकार की जानकारियाँ भी प्राप्त हुई और प्यार का प्रतीक ताजमहल देखने का आनंद भी प्राप्त हुआ। भाषा बिंदु। निम्न संधि का विग्रह कर उनके प्रकार लिखिए। क्रमांक, शब्द, विग्रह, संधि, प्रकार। थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत में आसीन थे। स्वागत, स्व अधिक आगत, अ अधिक अ, स्वर संधि। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त, अ अधिक अ, स्वर संधि। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव और मनोहर था। मनोहर, मन अधिक हर, न अधिक ह, विसर्ग संधि। रेखांकित प्रत्येक लोकोक्ति को सोदाहरण लिखो। रेखांकित, रेख अधिक अंकित, अ अधिक अ, स्वर संधि। सोदाहरण, स अधिक उदाहरण, अ अधिक उ, स्वर संधि। उपर्युक्त वाङ्मय दुष्कर एवं अत्यधिक दुर्लभ है। वाङ्मय, वाक अधिक मय, क अधिक म, व्यंजन संधि। दुष्कर, दु अधिक कर, दु अधिक क, विसर्ग संधि।
भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। सम्मान, सम अधिक मान, म अधिक मा, व्यंजन संधि।